अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों बाज़ार का व्लॉग, शॉपिंग व्लॉग शेयर कर रही हूँ। आज बाज़ार का ही मैंने कुछ क्लिप्स वगैरह लिए हैं, वीडियो शूट की हैं और साथ ही आपको दिखा रही हूँ कि हमारे यहाँ शहर रायचूर में रमज़ान की रौनकें किस तरह से होती हैं, तो वो दिखाने वाली हूँ आज। बस बाज़ार का ही आपको सारा व्लॉग मिलेगा, शॉपिंग व्लॉग है बेसिकली ये। तो अभी यहाँ पर हम दोस्तों 8:30 या 9 बजे निकल गए थे घर से। तो अभी यहाँ पर एक ज्वेलरी शॉप पर रुके हैं। ये जो सारी की सारी शॉप्स हैं दोस्तों, मैं आगे एंड वीडियो में बताऊंगी। ये सारी आर्जी तौर पे लगती है, यानी कि टेम्परेरी लगती हैं ये दुकानें, सिर्फ रमज़ान के लिए, ईद तक ही लगती है ये दुकानें। बाद में ये दुकानों को हटा दिया जाता है। ये दुकानें जो ज्वेलरी, चप्पल, चूड़ियों वगैरह की जो भी चीज़ें होती है ना, सामान की, बर्तन के सामान की या हैंड बैग्स वगैरह की, जो भी, ये या तो बाहर से आए हुए होते हैं दूसरे शहरों से, या फिर हमारे शहर के ही जो बाज़ार में उनकी शॉप्स होती हैं, वो लोग अपना सामान लाकर यहाँ पर शॉप्स लगाते हैं और फिर रमज़ान होने के बाद वो अपनी अपनी शॉप्स हटा लेते हैं और जो बाहर से आए हुए होते हैं बाहर शहरों से, वो भी चले जाते हैं। तो अभी बस हम लोग यहाँ ना चलते चलते शॉप्स पड़ती जा रही थी रास्ते में, तो हम लोग देखते जा रहे थे। तो अभी एक ज्वेलरी शॉप पर रुके हैं, तो वही हम लोग देख रहे थे कि क्या पसंद आता है कुछ, क्योंकि हम लोगों ने जो ड्रेसेस लिए हैं ना, उस पर सोच रहे थे कि कुछ ईयरिंग्स लें, लेकिन कुछ पसंद नहीं आया। तो हम लोग फिर निकल गए वहाँ से और सीधा ऐसे पैदल ही निकल गए थे दोस्तों, क्योंकि ईद के मौके पर दोस्तों ये वाली जो सड़क है ना, ये जो रास्ता है ना, ये बंद कर दिया जाता है। अभी नहीं है, चांद रात के दिन तो 2 व्हीलर्स को भी रोक दिया जाता है, बस पैदल ही जाते हैं। लेकिन अब बड़ी गाड़ियों को थोड़ा जाने दिया जा रहा है, लेकिन हम लोग गाड़ी में नहीं जा सकते थे क्योंकि पैदल ही निकल गए हम लोग जाकिर हुसैन चौक पे अपने वहीं से। तो बस अभी पैदल ही निकल गए हैं। तो चलते चलते ही हम लोगों ने सारा बाज़ार घूम लिया था। तो अभी यहाँ पर जो टेम्प्रेरी दुकानें जो मैंने कहा था ना, वो लगती है, यह है उस्मानिया मस्जिद यहाँ की। तो जो टेम्प्रेरी दुकानें लगती हैं ना, उसमें कुछ चप्पल, टी शर्ट्स वगैरह जो भी है वो दिखा रहे रखे हुए थे, शॉप्स लगाई हुई थी अपने अपने स्टॉल्स। तो वही मैं देख रही थी। तो हम लोग ना देखने के लिए रुक गए थे, तो वही मैंने वीडियो भी शूट कर ली। तो ये दोस्तों, ये 3 खंदिल रोड है, वो 3 खंदिल चौक था जो आपको भी दिखाया मैंने। ये 3 खंदिल रोड है और ये जो हम लोग जा रहे हैं ये फुल बाज़ार की रोड है। और इधर से मार्केट आती है, यहाँ पर हमारे यहाँ की जो सब्ज़ी मार्केट है वो आती है। तो यहाँ पर भी शॉप्स लगती हैं। और ये इस एरिया में ना दोस्तों ड्राई फ्रूट्स की और ड्रेसेस की शॉप्स है बहुत सारी। और बस हम लोग यहीं पर जा रहे हैं। तो यही बस कुछ मैंने आज वीडियो बनाया है दोस्तों। अगला व्लॉग और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, तो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि ये व्लॉग मैंने दोस्तों बस अपनी बहन और के ही फ़ोन से थोड़ा सा शूट कर लिया था, तो वही ले रही हूँ, क्योंकि मेरा फ़ोन ना निकालने का टाइम ही नहीं मिला था मुझे पर्स में से, तो इस वजह से। तो भी बस हम लोग घूमते घूमते ऐसे ही जा रहे थे। तो बीच में ना मैंने ना अपने लिए एक शूज़ भी ले लिए थे, वो मैं आपको आगे व्लॉग में बताऊंगी या फिर अगले व्लॉग में बताऊंगी। इस वाले व्लॉग में तो पॉसिबल नहीं है, अगले व्लॉग में ही बताऊंगी। तो बस शूज़ वगैरह ले लिए थे मैंने, ब्लैक कलर के शूज़ लिए हैं। तो बस वही पसंद आ गए, तो वही ले लिया मैंने। फिर हम लोग वहाँ से आगे बढ़ गए और बस चलते चलते हम लोग अभी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये बाज़ार ना बहुत बड़ा है और यहाँ पर 2 व्हीलर्स को आने की इजाज़त दी गई है, क्योंकि ये रोड 1 वे है, यहाँ पर वापस नहीं आ सकते। और ये दोस्तों, ये ग्रैंड रमेश ड्रेसेस की ओपनिंग हुई थी। ये ड्रेसेस जो है स्कूल ड्रेसेस, जहाँ जितने भी रायचूर में स्कूल्स है ना, सारे स्कूल के यूनिफॉर्म यहाँ पर मिलते हैं। तो ये रमेश ड्रेसेस के नाम से ही फेमस है और यहाँ पर हर स्कूल का यूनिफॉर्म मिलता है। जब हम लोग छोटे थे ना, तो मेरा यूनिफॉर्म भी हम लोग यहीं से लेते थे। तो बस बचपन की यादें भी ताज़ा हो गई। ये इतनी बड़ी नहीं थी शोरूम रमेश ड्रेसेस, अब उन्होंने गिरा के फिर से बिल्डिंग खड़ी की है। तो इतनी ग्रैंड ओपनिंग करी थी, इतनी बड़ी सी बिल्डिंग बनी है। तो अभी दोस्तों कुछ कांच की दुकानें, कांच के स्टॉल्स भी लगते हैं, कांच के बर्तनों के, जो शीशे के बर्तन होते हैं ना वो। तो हम लोग वही देख रहे थे कि ये ना सेट 160 रुपये का था। इसमें जो है वो 6 छोटी कटोरी और एक बड़ा सा बोल होता है कांच का, ग्लास का। तो उसके बाद बस शॉपिंग करते करते हम लोग ना दोस्तों खाना खाकर ही निकले थे, लेकिन शॉपिंग करते करते थोड़ा सा मन किया, तो अब्बा ने कहा कि चलो कुछ खा लेते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर होटल में हैं, ये 3 खंदिल में ही है दोस्तों ये एक होटल। हम लोग किसी रेस्टोरेंट में तो नहीं गए थे, क्योंकि वहाँ पर उस एरिया में रेस्टोरेंट नहीं होते हैं। हमारे यहाँ पर ना रायचूर में स्टेशन रोड पे सारे रेस्टोरेंट स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर एक सर्कल आता है, वहाँ से बस स्टैंड के आगे से, तो बस वहाँ से रेस्टोरेंट स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर बस होटल ही मिलते हैं आपको, जो पहले ज़माने के होते थे ना, उस टाइप के होटल ही मिलेंगे आपको लोकल। तो अभी बस हम लोग आ गए थे, हाथ वगैरह धो कर बैठ गए हैं, क्योंकि अभी हम लोग ने ऑर्डर दिया है हलीम का। क्योंकि दोस्तों इस साल ना मुझसे हुआ ही नहीं हलीम बनाना, इस साल मैं बना ही नहीं पाई। तो अब्बा ने कहा कि
चलो आज यहाँ की चख लेते हैं हम लोग हलीम। तो बस यहाँ की हलीम, और हम लोगों ने ना तवा गोश्त और पराठे ऑर्डर कर लिए थे। ये लच्छा पराठा है दोस्तों, जो कि बहुत मज़े का बना था। इतना ज़बरदस्त लच्छा पराठा बना था ना, लच्छा पराठा था ना, बहुत मज़े का था। और ये हलीम भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी और ये बहुत ज़्यादा बढ़िया थी। तो सब लोगों ने ना अपनी अपनी प्लेट ली, क्योंकि अब्बा ने ना हलीम ऑर्डर नहीं की थी, अम्मी हम लोगों ने ना ऑर्डर की थी। अब्बा ने अपने लिए तवा गोश्त और लच्छा पराठा ऑर्डर किया था, तो वहाँ मेरा हलीम का कटोरा ना वही रह गया था। तो फिर अभी मैं शूट कर रही थी, तो इस वजह से मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे अपना कटोरा भी लेना है। तो बस सब लोगों ने स्टार्ट किया था। तो अब्बा मुझे कह रहे हैं कि लो तुम पराठा ट्राई करो, गोश्त के साथ बहुत टेस्टी है। क्योंकि दोस्तों पता नहीं क्यों ये घर में एक से एक चीज़ आपको बनानी आ जाए, एक से एक आइटम आपको बनाना आ जाए ना, लेकिन बाज़ार के खाने की ना बात ही कुछ और होती है। लेकिन ये तवा गोश्त बहुत टेस्टी बना था, तो अब्बा वही कह रहे थे मुझे कि ट्राई करो, बहुत टेस्टी है। तो अभी मैं ना थोड़ी सी हलीम खा रही थी, थोड़ा सा पराठा खा रही थी, थोड़ी हलीम और थोड़ा पराठा ऐसे ही टेस्ट कर रही थी। और ये प्याज और नींबू भी है, क्योंकि प्याज और नींबू के अलावा प्याज और नींबू के बगैर तो हलीम अधूरी है। तो बस अभी हम लोग ना खाना एंजॉय कर रहे हैं, मतलब यही हलीम और पराठे एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी दोस्तों हमारा खाना वगैरह हो चुका है, तो अभी बस मैं पानी पी रही हूँ और अभी हम लोग निकलने वाले हैं, क्योंकि और थोड़ा सा हमें घूम कर जाना है। तो बस इसी वजह से। और दोस्तों जिस होटल में हम लोग खाना खा रहे थे ना, वहाँ पर वही हलीम ऑर्डर की थी। तो ये उसकी जो विंडो से ये नज़ारा है दोस्तों, इसी सड़क से हम लोग, इसी रोड से, इसी रास्ते से अभी पैदल गए थे। वो जो बाटा की शोरूम का जो आपको बोर्ड दिखा रहा है ना, वो पेटला ब्रूश रोड बोलते हैं और डॉक्टर लेन भी बोलते हैं। तो अभी हम लोग आ गए एक मीनार रोड पे, और यहाँ पर है ये एक मीनार रोड। एक मीनार मस्जिद है दोस्तों, क्योंकि इस मस्जिद का एक ही मीनार है और ये बहुत ही तारीखी मस्जिद है। तो बस यहाँ पर जो स्टॉल्स आपको मैंने कहा था ना कि मैं आपको बताऊंगी आगे व्लॉग में, तो यही है, वो इस तरह के लगते हैं और बस ईद के बाद इनको हटा दिया जाता है। तो अभी हम लोग यहाँ पर रुके थे दोस्तों चूड़ियाँ लेने के लिए, क्योंकि अम्मी को ना कुछ डेली यूज़ की चूड़ियाँ लेनी थी, क्योंकि हम लोगों को ना अपने मैचिंग ड्रेसेस के साथ भी चूड़ियाँ लेनी थी। लेकिन हम लोग वो सूट घर पर ही भूल आए थे, तो कलर के बगैर तो हम लोग ले नहीं सकते। तो बस अम्मी ने कहा कि मैं बस डेली यूज़ के लेती हूँ, कल सूट लाकर ले लूँगी। तो इसी के साथ आज का व्लॉग इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।